Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 9th English, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to continue chapter number 15, Drainage System in Social Science. In our previous lecture, I have discussed about systems of river systems, drainage systems, stages of river systems, and North Indian rivers. In that, Sindhu river system, Brahmaputra river system, and Ganga river system. विद्यार्थियों, पहले के लेक्चर के अंदर मैंने आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स, नॉर्थ इंडियन की रिवर सिस्टम्स के बारे में, इसके अतिरिक्त उनकी जो सिस्टम्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम हैं, उन सभी के बारे में स्टडी की थी। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स, साउथ इंडियन रिवर्स, है ना। साउथ रिवर इंडियंस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें से इस वी नो ये जो दो रिवर्स हैं वो अरेबियन सी विच मीट इन अरेबियन सी के अंदर मिलती हैं और ये बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली हैं। इनका जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है मोस्टली इन वेस्टर्न पार्ट, इंडिया के वेस्ट पार्ट में, है ना। वेस्ट पार्ट से ही मतलब इनका उद्गम है, लेकिन जैसे वाटर डिवाइडर है अलग अलग तरीके से। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जहाँ पढ़ने जा रहे हैं नर्मदा बेसिन, फिर तापी, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन, कृष्णा बेसिन एंड कावेरी बेसिन। तो देखिए, नर्मदा बेसिन, नर्मदा का जो उद्गम स्थल है कहाँ है, तो वेस्टर्न घाट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन वाटर डिवाइडर ऑफ पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर को बांटने में वेस्टर्न घाट को हम कंसिडर करते हैं मेन वाटर का है। मेजर रिवर्स ऑफ दिस पेनिनसुलर इन महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये मेजर रिवर्स हैं। ऑल रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड एंड मिट्स विद द बे ऑफ बंगाल। मेनी रिवर्स फ्लो वेस्ट पार्ट, कुछ रिवर जो है वेस्ट की ओर जाती हैं, कुछ रिवर हैं वो ईस्ट की ओर जाती हैं। वेस्ट में जाने वाली रिवर्स हैं नर्मदा और तापी। इसमें एक माही रिवर और है ना, ये वेस्ट पार्ट की ओर जाती हैं, ये वेस्ट की ओर जा करके अरेबियन सी में ज्वाइंट होती है, और ये हमारे ईस्ट पार्ट में जाती हैं और ज्वाइंट विद द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंदर मिक्स होती हैं। अब देखिए, उसमें सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्मदा। नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू इन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक नामक प्लेटू जो है, वहाँ से उसका ओरिजिनेटिंग प्लेस है नर्मदा रिवर का। तो नर्मदा ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेटू इन मध्य प्रदेश। तो बराबर से ध्यान रखना, नर्मदा का जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है वो अमरकंटक प्लेटू से पास से होता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इट फ्लो वेस्टवर्ड इन द रिफ्ट वैली, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में रिफ्ट वैली से गुजरती है। इट फ्लो थ्रू द रॉकी टेरन, रॉक्स वाले एरियो में चल जाती है, ऑफ मार्बल नियर जबलपुर, जबलपुर के पास होती हुई, एंड फ्लोज फास्टर ड्यू टू द स्लोप। और स्लोप होने की वजह से वो बहुत, इसका जो गति है वो बहुत ही तेज होती है। द धुंधाधर फॉल्स इज लोकेटेड, यहाँ पे धुंधाधर जो फॉल्स है वाटरफॉल, ये यहाँ लोकेट है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो, ज़्यादा लंबी नहीं चलती है उसमें से। मोस्ट ऑफ रिवर मीट एट राइट एंगल, ज़्यादातर जो रिवर है वो राइट एंगल्स पे मिक्स होती हैं। इट्स बेसिन एरिया इज स्प्रेड इन मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसका जो बेसिन एरिया है नर्मदा का, है ना, बेसिन एरिया है वो गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा है। और ये जो नर्मदा इज अबाउट 1312 किलोमीटर, ठीक है, जिसकी जो लंबाई है
1312 किलोमीटर। और इसी पर हमारा सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट में तापी बेसिन, सतपुड़ा रेंज आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। सतपुड़ा रेंज है वो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। और तापी रिवर ओरिजिनेट इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट। तापी रिवर का जो ओरिजिनेटिंग प्लेस है वो है बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इट्स फ्लो इन द रिफ्ट वैली, ये पैरेलल चलती है तापी के ही रिफ्ट वैली में, नर्मदा एंड मिक्स विद द अरेबियन सी, और अंत में जाकर के अरेबियन सी में मिक्स होती है। इट हैज़ एक्सटेंसिव बेसिन इन द मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। इसका जो एक्सटेंसिव प्लेस है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, कुछ पार्ट गुजरात के अंदर भी आती है। और तापी इज ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर लंबी है। कोस्टल प्लेन बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट इज़ वेरी नैरो। ये जो हमारा कोस्टल पार्ट और ये घाट जो है उसके बीच में, वेस्टर्न घाट के बीच काफ़ी, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में नैरो प्लेस है। सो द रिवर है शॉर्टर फ्लो, इसके इनका फ्लो है वो कम है। एंड मेजर रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड इन शॉर्ट कोर्स, मैनी रिवर फ्लोइंग टू वेस्टवर्ड, इसमें साबरमती और महिसागर, ये और अन्य 2 रिवर और हैं। तो इस तरीके से देखें, अगर हम देखें तो मेजर 4 रिवर्स आती हैं, नर्मदा, तापी, मही और साबरमती, है ना। वेस्ट पार्ट में हमारा कम होने की वजह से इनका जो फ्लो है वो कम है। अब हम जो ईस्ट पार्ट के अंदर बहती, जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिक्स होती है, उसमें सबसे पहले देखिए गोदावरी। दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ द पेनिस्कुलर रिवर। पेनिस्कुलर मतलब साउथ इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कही जा सकती है। इट स्टार्ट फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है नासिक इन महाराष्ट्र, नियर नासिक, नासिक के पास से शुरुआत होती है और महाराष्ट्र के अंदर जो है इट इज़ अबाउट 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसकी जो है 1465 किलोमीटर लंबी है, 1465 किलोमीटर गोदावरी रिवर। तो ध्यान रखना, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। इट स्टार्ट फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ये जिसकी शुरुआत है वो वेस्टर्न घाट में नियर नासिक, नासिक के पास में है। इट इज़ अबाउट 1465 किलोमीटर लॉन्ग। इट्स फ्लो ईस्ट टू एंड मीट विद द बे ऑफ बंगाल, और ये जो रिवर है जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिक्स होती है। इट हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन अमंग द रिवर। अबाउट 50% बेसिन इज द महाराष्ट्र, 50% इसका बेसिन एरिया इन महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश, रेस्ट बाकी का जो बचा हुआ है वो मध्य प्रदेश, एंड रेस्ट इन आंध्र प्रदेश। मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी, गोदावरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं अमंग देम पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजारा, वैनगंगा और पेनगंगा। दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर आर मेजर रिवर्स। गोदावरी हैज़ द लॉन्गर फ्लो टू द लार्ज बेसिन, सो इट इज़ नॉन एज द गंगा ऑफ साउथ। अब देखो इसका जो सबसे बड़ी रिवर के रूप में आती है, इसका बेसिन एरिया बड़ा है, सो इट इज़ कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ, इसलिए उसको गंगा, साउथ की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद में आती है महानदी। महानदी ओरिजिनेटिंग माउंटेन एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। इसका जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट होते है, फ्लोज थ्रू द उड़ीसा एंड मीट विद द बे ऑफ बंगाल। उड़ीसा से होती बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इट इज़ अबाउट 860 किलोमीटर, 860 किलोमीटर लंबी है और अंत में जाकर के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इसका जो बेसिन स्प्रेड एरिया है वो छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, बेसिन उसका जो विस्तार है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो इस तरह आपने देखा ये महानदी 860 किलोमीटर। ओके, देन आफ्टर देखिए छत्तीसगढ़ से जो उसका एरिया है, बिगिनिंग है, प्लेसेस है कृष्णा बेसिन। इट्स ओरिजिनेटेड नियर महाबलेश्वर, ये जिसकी शुरुआत है, उद्गम स्थल है महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र से। इट्स अबाउट 1400 किलोमीटर और इसकी जो
1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर लॉन्ग है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा आर हर मेजर ट्रिब्यूटरीज, ये सभी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इट इज़ बेसिन एक्सटेंडेड टू, इसका जो बेसिन एरिया है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में। तो देखिए कृष्णा रिवर का ओरिजिनेटिंग प्लेस इज द महाबलेश्वर के अंदर इन महाराष्ट्र। इट इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर, ये 1400 किलोमीटर लंबी है। और इसके अतिरिक्त देखिए इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके अंदर जो जॉइंट होती है जो रिवर्स हैं, उसमें तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा। और ये इसका जो बेसिन एरिया है ना, इसका विस्तार जो पानी का है वो एक्सटेंडेड महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद में कावेरी है, और ये देखिए इट्स ओरिजिनिंग प्लेस ऑफ ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट। इट इज़ अबाउट 760 किलोमीटर, ये 760 किलोमीटर लंबी है, 760 किलोमीटर। ओरिजिनेटिंग प्लेस है ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट। इट्स एक्सटेंड इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसका जो भाग का विस्तार है वो केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में। इट मीट्स बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ द कुलाडो इन तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त इसकी कुछ और रिवर्स हैं, स्मॉलर रिवर फ्लो टू ईस्टवर्ड एंड मीट विद द बे ऑफ बंगाल। इन दिस इंक्लूडेड दामोदर, ब्राह्मणी, वैतरणी और सुवर्णरेखा। इसके अतिरिक्त कई ऐसी और भी हैं, है ना, जो कोई छोटी मोटी और रिवर्स भी हैं जो जा कर के ईस्टवर्ड मतलब बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन होती हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने पहले हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा था, अब आज हमने पेनिसुलर रिवर इज ऑल्सो डिवाइड इनटू टू पार्ट। द रिवर विच मीट द अरेबियन सी, ऐसी रिवर जो अरेबियन सी में मिलती हैं। फिर कुछ रिवर इस तरह की हैं जो बिगिंस फ्रॉम टू द वेस्टवर्ड एंड जॉइन मिक्स विथ या जॉइंट विद बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ आपके लिए क्वेश्चन होगा भाई वेस्टवर्ड में शुरू हुई तो उधर जानी चाहिए, लेकिन वेयर स्लोप जो है ना, हमारे जो पार्ट का इंडिया का जैसे आप लोग ये देखते हैं कि ये जो भाग है वो अपर लैंड है, मतलब ये भाग है, यहाँ ये डिवाइडर बनता है अरेबियन सी से, ये जो भाग है वो ऊपर है, तो स्लोप इधर ज़्यादा है ना। इस स्लोप होने की वजह से ये रिवर्स जो है मोस्टली बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल, ये जो मोस्टली बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं, ये अरेबियन सी में केवल दो ही रिवर्स की बात आई है ओनली, नर्मदा रिवर और तापी रिवर। मही है ना, जिसका बहुत बड़ा विस्तार नहीं है, मही और इसके अतिरिक्त साबरमती की बात भी। अब नाउ लेक्स, देखो इंडिया के अंदर लेक की कमी नहीं है, पॉन्ड्स की कमी नहीं है, रिवर्स बहुत सारी छोटी मोटी हैं। अब देखो लेक्स इसमें डिवाइड इनटू टू, फ्रेश वाटर और सैलिन वाटर। फ्रेश वाटर माने मीठा पानी जिसको शुद्ध पानी कहते हैं, और इसके बाद में सैलिन वाटर। अब इसमें से भी कुछ ऐसी फ्रेश वाटर हैं वो मोस्टली हिमालय माउंटेन में स्नो से बनी हुई होती है, स्नो के पिघलने से होती है। तो देयर आर मेनी लेक्स इन इंडिया, भारत के अंदर बहुत सारी लेक हैं। फ्रेश वाटर लेक आर फाउंड मोर इन हिमालयन रेंज। जो फ्रेश वाटर पानी है, फ्रेश वाटर की जो लेक्स हैं वो मोस्टली भी फाउंड इन द हिमालय माउंटेन। मोस्ट ऑफ लेक कंटेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और अधिकतम जो लेक हैं उसमें पानी जो है वो मौसम मतलब सीजन के अंदर, मतलब बारिश के अंदर रहता है। इन कश्मीर ग्लेशियर लेक आर फॉर्म, ए फ्यू लेक आर फॉर्म्ड ड्यू टू द विंड। अब कुछ विंड की वजह से, रिवर एंड ह्यूमन एक्शन की वजह से। इन द रिवर हैविंग मेनी मेंडर्स ऑक्स, वो कई जगह रिवर के अंदर क्या होता है, मेंडर्स मतलब मोड़दार, और बीच के अंदर जो पानी भरा होता है वो लेक होता है। आर फॉर्म, सी टाइड्स हैव क्रिएटेड लेगून्स लेक एंड चिल्का, कोलारो और पुलिकेट। चिल्का, कोलारो एंड पुलिकेट आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, ये लेगून से बनी हुई हैं, सी वेव से बनी हुई है। सांभर लेक इन राजस्थान, ये आपकी सेलिन लेक है, सेलिन वाटर लेक, और विच इज प्रोड्यूस। हिमालय हैज़ मेनी फ्रेश लेक
फॉर्म टू द ग्लेशियर एक्शन की वजह से वाटर आर फिल्ड विद द डिप्रेशन एंड लेट फॉर्मेशन लेक। ब्यूटीफुल लेक आर फॉर्म हियर टू मेल्टिंग द स्नो। ज़्यादातर जो लेक बनी है वहाँ पे मेल्टिंग द स्नो के मेल्ट होने की वजह से बनी है। वुलर लेक इन कश्मीर, है ना, कश्मीर के अंदर जो वुलर लेक है वो टेक्टोनिक ओरिजिन है। एंड अदर फ्रेश लेक इज एरिया डल लेक है, भीमताल है, लोकताल एंड बादापन। देखो अब लेक होती क्या, सबसे पहले तो इसको समझो। ए वाटर बॉडी विच आर सराउंडेड बाय द लैंड, है ना, वाटर बॉडी विच आर सराउंडेड बाय फोर साइड, जिसके चारों ओर किससे लैंड कवर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड लेक। इसको हम लेक बोलते हैं। अब ये लेक जो है वो क्या है कि किसकी वजह से होती है। देखिए ये रिवर है, उसके अंदर मेंडर्स बनते हैं। मेंडर बनने का मतलब ये जो बीच बीच में मुड़ावदार होते हैं और बीच का जो लोअर पार्ट है उसमें पानी भरा होता है और दैट इज कॉल्ड लेक, उसी को हम लेक बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर हमने दो तरह की लेक की बात की, सैलिन लेक और फ्रेश वाटर। देखो मोस्टली जो फ्रेश वाटर की जो लेक हैं वो हिमालय माउंटेन में है ना, हिमालय, और वो भी ग्लेशियर पानी उसके बर्फ़ के पिघलने से बनी हुई जो झील है, उसमें डल लेक की बात आती है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ कुछ जो है वो सैलिन लेक में सांभर, राजस्थान के अंदर सांभर, लेगुन लेक, लेगुन का मतलब जो वेव्स से बनी हुई है उसमें चिल्का है, कोलारू और पुलिकेट लेक है। अब इसी के अतिरिक्त अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो कुछ देखो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से बनी हुई है हिमालय माउंटेन के अंदर, और उसमें वुलर लेक टेक्टोनिक ओरिजिन है। वुलर लेक जो है कश्मीर के अंदर, टेक्टोनिक आपको चैप्टर पहले में बता दिया था। अर्थ के कर्व होने की वजह से कहीं स्पेस पड़ गए, कहीं पे फोल्ड हो गए और बीच में कहीं स्पेस रह गया और वो स्पेस में वाटर भर गया और लेक बन गया। लेक किसको कहते हैं ये भी आपको बता दिया। लेक मतलब लैंड कवर दैट फोर साइड कवर्डेड एरिया बाय लैंड, है ना, पूरे, या वाटर बॉडी बीच में हो और कुछ भाग ऐसा हो गया और उसमें पानी भर गया। अब इसके अतिरिक्त लेक यहाँ पे जो फ्रेश वाटर की लेक अतिरिक्त डल लेक है, भीमताल है और लोकताल और बादापानी। इसके बाद में देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक। लेक की इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो लेक आर यूजफुल टू मेनी वेज। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। इम्पोर्टेंस क्या, लेक की इम्पोर्टेंस क्या है, सीधी सी बात है, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। लेक्स आर वेरी यूजफुल टू इन मेनी वे। सम रिवर्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक। कुछ रिवर का जो ओरिजिनेटिंग है वो लेक से होता है। जैसे हमने मानसरोवर लेक से ओरिजिनेटिंग प्लेस, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और इसके बाद में सिंधु रिवर। इन दिस रीजन वी हैव मोर रेन वाटर कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द लेक। देखो रेन वाटर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। द एक्यूमुलेटेड वाटर कैन बी यूटिलाइज इन इरीगेशन। अब देखो ये पानी जो है एक्यूमुलेटेड का किया हुआ पानी खेती करने के लिए पर्पज से हम इसको तैयार कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। द स्टोर्ड वाटर कैन बी ऑल्सो यूज टू ड्यूरिंग द ड्रॉट। ड्रॉट के समय में ये पानी काम आ सकता है। रिजर्व्स लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू डैम आर यूजफुल टू जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज। फिर इसके ऊपर हम लोग ऐसे कोई डैम वगैरह बना करके इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकते हैं, हाइडल पावर। एंड फ्यू लेक्स इन चांस द नेचुरल ब्यूटी। कई जगह में नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं टूरिस्ट के लिए, हम टूरिस्ट स्पॉट्स बन सकते हैं हमारे लिए। और लेक आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर फिशरी इंडस्ट्री एंड टूरिस्ट रिसोर्ट के लिए। अब देखिए यहाँ वापस एक बार इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो सबसे पहले तुमको यहाँ पे पानी, वी गेट द वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर फिशरी इंडस्ट्रीज एक ब्यूटी प्लेस बन सकता है, एक पर्यटक स्थल बन सकता है यहाँ। इसके अतिरिक्त हम वाटर अगर क्या बोल सकते हैं, वाटरवेज बन सकता है। तो यहाँ बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। रिवर का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो
हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है रिवर के। तो रिवर्स हैव रिमाइंडेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। भारत ह्यूमन के इतिहास में, मानव के इतिहास में रिवर का बहुत बड़ा योगदान और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। रिवर्स आर नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। देखो रिवर्स क्या है, नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। वाटर का ये नेचुरल रिसोर्स है। और जैसे अभी हमने जो इम्पोर्टेंस पढ़ी लेक के अंदर, इतना सभी इम्पोर्टेंस वही के वही इम्पोर्टेंस यहाँ हमें रिवर से भी है। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट और मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इट हैज़ सेटिस्फाइड द बेसिक नीड ऑफ द मैन। मैन की बेसिक नीड को पूरा करता है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ड्यू टू द रिवर। रिवर की वजह से देखो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों सेक्टर में डेवलपमेंट होता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लरिश अलोंग। देखो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सभी की सभी नदियों के तट पर। मेजर सिटीज हैव डेवलप, है ना, जहाँ बड़ी बड़ी सिटी हैं वो सभी की सभी देखिए नदियों के तट पर, जैसे दिल्ली है यमुना नदी के तट पर, कोलकाता हुगली, अहमदाबाद साबरमती, भरूच, सूरत, तापी, ये जो रिवर हैं बड़े बड़े जितने भी सिटीज़ हैं वो मोस्टली आप नदियों के तट पर बसी हुई हैं, नदियों के तट। तो रिवर इज़ कंसिडर्ड टू बी द एग्रीरियन कंट्री। इसीलिए देखो यहाँ एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है और इंडिया के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। इसके यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, हाइडल पावर, नेविगेशन, ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं जो हमें बेनिफिट करते हैं। अब नाउ प्रॉब्लम इज टुडे व्हाट क्रिएट, टुडे इज क्रिएट द रिवर पोल्यूशन। रिवर डे बाय डे हमारा जो रिवर है वो पोल्यूटेड होते जाती है। जितनी रिवर्स हैं वो रिवर्स क्या होती जा रही है, पोल्यूटेड होती जा रही है। द रिवर वाटर इज यूज टू द डोमेस्टिक एक्टिविटी। जैसे हम पानी का जो उपयोग है डोमेस्टिक यूजेस के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीनों सेक्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। वी नो द रिवर इज़ अ लोक माता, इसलिए हम लोक माता, रिवर इज कॉल्ड लोक माता, रिवर को हम लोक माता कहते हैं। अब देखिए यट होली यट वी रिलीज द इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन द रिवर। लेकिन आज हम इन रिवर को हम इतना पवित्र मानने के बाद में जितनी गंदगी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है और डोमेस्टिक है, वो हम पानी के अंदर बहा देते हैं। सो आज हमारी जितनी वाटर बॉडीज हैं दे बिकेम पोल्यूटेड। द वेस्ट द सेवेज वाटर डैम्प्ड इन द रिवर नियर द सिटी। शहर के जो पास में जो गंदा पानी निकलता है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो चाहे डोमेस्टिक हो, ओल्ड वाटर सीधा का सीधा किस में चला जाता है, नदियों में चला जाता है। एंड वी ऑल थ्रो द सॉलिड वेस्ट इन द रिवर। और हम जो सॉलिड वेस्ट है वो भी हम रिवर में डाल देते हैं। एज रिजल्ट द रिवर वाटर इज पोल्यूटेड। और इसकी वजह से नदी का जो नदियों का पानी है वो पोल्यूटेड हो चुका है। दस वाटर पोल्यूशन इंक्रीज टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इसलिए देखो वाटर का जो ये पोल्यूशन हुआ है उसके पीछे शहरीकरण और औद्योगिक, है ना, उद्योगों की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से एवं शहरीकरण की वजह से हुआ है। एंड सो गवर्नमेंट अब क्या है, जब पानी हमारी एक बेसिक आवश्यकता है, सो पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर हैज़ बिकम एन नेशनल प्रॉब्लम। ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। एंड गवर्नमेंट इज पुटिंग टू स्पेशल एफर्ट्स टू प्रिवेंट दिस। गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए कई तरह के से उद्देश्य, कई पर्पज बन कर रही है। एट द पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली एक्सपेक्टेड। लेकिन उतना ही गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कर रही है, लेकिन इन एफर्ट्स में जो पीपल हैं, लोकल पीपल हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा ये व्हाट इज़ द रिवर पोल्यूशन क्यों हुआ है। अब व्हाट आर द मेजर्स। मेजर्स माने आज के क्या स्टेप लिए गए हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस लेक्चर। मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। मेजर्स टू measures to prevent water pollution।
वाटर को पोल्यूशन होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय किए या क्या करने चाहिए। तो रूल्स ऑफ प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंट वेरी स्ट्रिक्टली। फर्स्ट वन है, जो भी कानून या नियम बनाए जाए वो बड़े ही स्ट्रिक्टली हों, स्ट्रिक्ट लॉ हो। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। सेकंड वन है, देखो सबसे पहले तो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए रूल, लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, रूल्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंट वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही कठोरता से उसे लेना चाहिए। दूसरा, वाटर प्यूरिफिकेशन, पानी को शुद्ध करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने चाहिए, इम्प्लीमेंट करने चाहिए नेशनल रिवर कंजर्वेशन के इस प्रोजेक्ट के द्वारा। स्ट्रिक्ट रूल है ना, स्ट्रिक्ट रूल शुड बी फर्म टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट। देखो इंडस्ट्री ज़्यादातर हमारा जो वाटर का पोल्यूटेड हुई है, वाटर पोल्यूटेड हुआ है, उसके पीछे कारण है इंडस्ट्रियल। इसलिए इंडस्ट्री के प्रति क्या होना चाहिए, फेम टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट फ्रॉम रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। जो एफ्लुएंट्स जो गंदगी वगैरह निकल रही है उस गंदगी को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी फिल्टर हार्मफुल कंटेंट, है ना, जो हमारे हार्मफुल कंटेंट्स हैं उन्हें अंदर जाने से रोकना चाहिए। केमिकल इन्फ्लुएंट्स जो हैं उन्हें रोकने चाहिए। और इन ऑर्डर टू कीप द वाटर क्लीन एवरी सिटीजन शुड टेक केयर। हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि ये पोल्यूशन से बचाएं हमारी रिवर को। तो देखो हम रिवर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वाटर पोल्यूटेड को कैसे कम कर सकते हैं या उससे होने से कैसे बचा सकते हैं। तो पहली बात है कि जो भी हम लोग इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाएं, एक कानून बनाएं, एक नियम बनाएं। वी मस्ट बी मेक द लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन, फिर स्ट्रिक्ट लॉ और उसको फिर बेस्ट वे से इम्प्लीमेंट करें। थर्ड वन, जितना खास करके जो यूनिट्स हैं, है ना, यूनिट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, फिर इसके बाद में जो गार्बेज वगैरह डाला जाता है वो प्रॉपर प्लेस पे डालें, है ना, उसको स्कैटर्ड नहीं करें। वाटर पोल्यूशन होने से बचाया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर हमारी लोग यदि लोग इस बात पर ध्यान दें तो शायद हम इस रिवर को या वाटर की जितनी बॉडीज़ हों उनको हम पोल्यूटेड होने से बचा सकते हैं। इसमें यहाँ डोमेस्टिक वेस्ट नहीं करें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें, बेटर सही से यूज़ करें, अच्छे तरीके से यूज़ करें, विदाउट पर्पजली, बिना पर्पज से हमसे ढोले नहीं। यही हमारा संदेश है, सेव वाटर, है ना। तो जय श्री स्वामीनारायण। इस तरह देखो आज हमने चैप्टर नंबर 15 को कंप्लीट किया। राइट द क्वेश्चन आंसर्स इन योर मैप बुक एंड राइट द शॉर्ट नोट इन द योर नोट अबाउट द पेनिnsula रिवर, importance of the lake, economic importance of the river and their systems. जय श्री स्वामीनारायण।